Hi guys, today we are starting chapter 4. Chapter 4 is complex numbers. complex numbers से स्टार्ट करने वाले हैं और चलिए चलते हैं एक एक करके समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब जैसे समझते हैं पहले यहाँ पे कि आपको एक इक्वेशन से समझाता हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन दी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसको उधर ले जाओगे, है ना। तो आपका क्या आएगा -1। फिर आप इसको रूट लगाओगे क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो फिर -1 आएगा। क्या आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। रूट में -1 की वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे इस केस में ना, इस केस में हम फिर सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपकी क्या दी है, एक इक्वेशन दी है। और अगर आपको कुछ इस तरीके से नंबर मिलता है, वो हमारा एक सिंबल जिसको हम आई कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं ना। अगर इस इमेजिनरी को सॉल्व करना है तो फिर आपको और आगे और है, जैसे कि आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जैसे कि आप देख सकते हो आई की वैल्यू अगर रूट में -1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हमको याद रखना है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कुछ, फिर हम इसको इसकी फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको a प्लस आई बी में हम इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। a जो है और b जो है रियल नंबर्स हैं। a और b रियल नंबर्स हैं, इज डिफाइंड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के लिए 2 प्लस i3 या फिर आपका -1 प्लस आई, मतलब कैसा भी एक एक जगह सिंपल रियल नंबर हो और एक तरफ इमेजिनरी नंबर हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, है ना। इसको अगर मैं इस तरीके से समझाऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस बी आई, जेड से डिनोट करते हैं। ये जो है रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट, और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इसमें a और b आर द रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको क्या बोला है कि 4x की वैल्यू और ये दिया है। और अगर आप देखोगे कि हम कम इक्वल लगाए बीच में, कंपैरिजन करेंगे हम x इधर की वैल्यू का इसकी वैल्यू से कंपैरिजन और i की वैल्यू का i से, तो 4x इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। 4x इक्वल टू इसका कंपैरिजन रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपैरिजन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ऐसे ही अगर इमेजिनरी पार्ट का भी अगर हम वो करें, क्या करें, कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा आपको, इमेजिनरी नंबर्स क्या है हमारे, 3x माइनस वाई, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है -6। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 33/4। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी आ गई है, दोनों जो है 3/4 और 33/4। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या, सबसे पहला और सबसे ये है कि अगर हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स, मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा है Z2, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। कैसे, मान लेते हैं 3+4i पहला है, दूसरा जो है ये 3+4i पहला है और दूसरा जो है 7+9i दूसरा है। इन दोनों को प्लस करते हैं, 3+7 कितना हो गया, 10, और 9 और 4 13।
इस तरीके से जो हमें मिला वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इन सबको भी ये क्या करता है, इन सबका भी फॉलो करता है ये। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वेरी सिंपल है कि जब हम किन्हीं दो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2। क्लोजर प्रॉपर्टी भी एक वही है जो अभी हमने प्रूफ किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहते हैं कि अगर ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आगे पीछे लिख देते हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से दिखती है जिसमें ब्रैकेट 3 होते हैं, ब्रैकेट अभी इन पे लगा है z1 z2 पे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है z2 z3 पे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, इसमें आपको एक एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ज़ीरो वाला जो ज़ीरो आई है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर ज़ीरो में ज़ीरो आई को प्लस कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपका, जैसे इसमें क्या लिखा है कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई भी हो, है ना, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि दोनों का निगेटिव ले लिया है ना, इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। वी ऑब्जर्व दैट जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो इसको और अगर समझ में नहीं आया तो समझते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस बी आई था। इसके बाद अगर हम माइनस z लेते हैं, एडिटिव इनवर्स लेते हैं, तो माइनस ए प्लस माइनस बी आई, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। दोनों को प्लस करते हैं यानी कि z की वैल्यू ए प्लस बी आई है और इसकी वैल्यू माइनस ए प्लस माइनस बी आई, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट ज़ीरो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपकी वैल्यू आती है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम नेक्स्ट चीज़ एक और जान लेते हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब हम डिफरेंस करेंगे, दो चीज़ों का डिफरेंस करेंगे, आप करके देख सकते हो, जैसे इसमें दिया है 6 प्लस 3i, तो इसमें भी इनका कहना है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को अगर माइनस करते हो तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 3 में से ये हो जाएगा प्लस, तो 4i आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आंसर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है ना। तो ये जो है आपका कहना का मतलब क्या है कि कोई भी दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको अगर डिवाइड किया जाता है तो हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जैसे कि अगर मान लो z1 जो दिया है a प्लस बी आई और z2 दिया है c प्लस आई डी, इसमें भी सेम वही रोल है कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि मान लो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 जिसकी वैल्यू है 3 प्लस आई 5 और इसका मल्टीप्लाई
2 प्लस आई 6 से किया, तो हम पहले 3 का इन दोनों में करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 6 ज़ा 18 आई प्लस, अब इसके बाद इसका इसमें तो 5 2 ज़ा 10 आई प्लस आई स्क्वायर 5 6 ज़ा 30। अब हम जानते हैं यहाँ पे तो हो गया 6, 18 और 10 कितना हो गया 28, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस वजह से -30 आ जाएगा। -30 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 24 प्लस 28 आई। फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा आपका ना। तो इसमें भी सेम क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसके बाद एक एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम जेड इनवर्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे। जेड इनवर्स अलग से टॉपिक दिया है पूरा। अब हमें एक और टॉपिक दे दिया है, इसमें जोड़ दिया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरीके से होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Z1 का Z2 में और Z1 का Z3 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। ऐसे ही Z3 का और Z2 में, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी ऐसे ही होता है कि डिवीज़न में अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे यहाँ पे आ रहा है 6 + 3i और एक आ रहा है आपका 2 - i। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाला है उसको आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बढ़िया आप रेशनलाइजेशन ही करिए, वो बेस्ट है। ये आपका रेशनलाइजेशन से हल हो जाएगा। 6 का इसमें करेंगे 6 2 ज़ा 12, फिर 6 का i में करेंगे -6i, फिर आएगा 3 2 ज़ा 6i और 3 इसका करेंगे तो -3i स्क्वायर। अपॉन में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा, ये a प्लस बी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती है कि प्लस प्लस आना चाहिए था, और हमने यहाँ पे क्या कर दिए सब। इस तरीके से हम देखेंगे a प्लस में एक माइनस में a प्लस a - b का फॉर्मूला लगेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा i का स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है -1 होती है, तो नीचे आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा आपका 12। इसकी वैल्यू कितनी होती है i स्क्वायर की -1, इसकी कितनी वैल्यू होती है -1, तो -3 हो जाएगा, -3 12 में से गया 9 बचेगा, 9 + 6 और 6 12। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अलग अलग करके ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने एक एक करके देखा था कि i की वैल्यू क्या होती है। i की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर यानी कि 2 बार आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, यानी कि कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। फिर i3 में 3 बार लिखेंगे इसी को। सपोज करो इसमें मैंने एक -1 में इसमें एक और -1 जोड़ दिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आंसर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है i, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह i, तो माइनस का i आ जाएगा आंसर। i3 की वैल्यू, i³ की वैल्यू -i, और i4 की वैल्यू i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू -1 यानी कि +1। ऐसे ही आप निकाल सकते हो बहुत सारी वैल्यू, जैसे जैसे आप मोस्टली आपको 4 याद करना है, 1 2 3 और 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। इसमें ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर यानी कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर।
अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई होती है। या फिर अगर मान लो आपके इसमें ऐसे दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, इस केस में इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, -1 × √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी आई, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, तो √3i लिख सकते हैं इसको ना। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज यहाँ पे कुछ दी है कि आइडेंटिटीज, जैसे कि हमें पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो ये वही फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, z1² z2² + 2z1 z2। तो ये आइडेंटिटी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा है, क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। a + b का होल क्यूब दिया है जो कि होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। यहाँ पे दिया a - b का होल क्यूब, a³ - 3a² + 3ab² - b³। और लास्ट में a² - b² जो कि होता है a + b a - b। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 2 के बारे में। एग्जाम्पल 2 के बारे में क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 कह रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए -5i × चलिए इसको करते हैं ना, -5i। क्वेश्चन क्या है, -5i का मल्टीप्लाई 1/8i से कराना है। बहुत सिंपल है, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, -5/8 आ जाएगा, आई का आई से किया i² हो गया, -5/8 इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, आंसर आ गया 5/8। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। इसमें आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं करा दूंगा इसको, है ना। इसमें दिया है आपका ये, जिसमें बोला है आपको इसको a + ib की फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल सा है, कर लेते हैं। 5 - 3i, 5 - 3i का होल क्यूब दिया है, होल क्यूब दिया है, हाँ होल क्यूब दिया है। और बोला है कि भैया इसको a + ib के फॉर्म में लिखो। तो पहले हमें तो होल क्यूब पता होना चाहिए, क्या होता है इसका, a³ - 3a² + 3ab² - b³। इसके हिसाब से 5 का क्यूब -3, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3i + 3, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3i - 3i का क्यूब। इस तरीके से खोलने के बाद 5 का क्यूब कितना होता है, 125, माइनस ये कितना है 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 3 जा 25, 9 सा करेंगे अपन, है ना, 25 9 सा 225 i प्लस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 i स्क्वायर -3, यहाँ पे -3 है, 3 बार होगा -3 तो 27 आ जाएगा, और इसके बाद i भी 3 बार आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। 25 ये हो गया -225i, यहाँ पे हो जाएगा ये आई स्क्वायर की जगह से -45, और आगे आ जाएगा इस i3 की वैल्यू क्या वो पढ़ी थी हमने, -i पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, -i। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -i, तो +i हो जाएगा ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 125 में से 45 अगर माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 80, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 198i। इस तरीके से आपका कुछ आंसर आ रहा है। तो
-10 तो ये तो ठीक है, -8 -10 कैसे आया, 5 क्यूब, ठीक है, 3 यहाँ पे सही है, 27 यहाँ पर शायद गलती हो सकती है, हाँ 3 5 ज़ा 15 और 15 9 ज़ा करना था, 15 9 ज़ा 135 आएगा, यहाँ पे 135 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस का 10, ठीक है, तो -10 -98 आइए आंसर आ चुका है आपका। अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे की तरफ, द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और पहली बात तो कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस होता क्या है वो समझ लेते हैं, और फिर आगे उसके बाद इसका कॉन्जुगेट वगैरह समझते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस कैसे दिखता है और कैसे निकालते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a+ib, है ना। मॉड्यूलस की अगर बोले आपसे कि मॉड्यूलस निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहली बात इसको ऐसे लिखोगे, और जो भी वैल्यूज दी है, ए दी है और यहाँ पे क्या दी है बी, उनका स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करना है और प्लस करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू दी हो उसकी स्क्वायर रूट में रख के स्क्वायर करके प्लस करना है, तो इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। चलो एक नंबर लेते हैं, जैसे 3 + 2i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 + 4, 9 + 4 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट कैसे डिनोट करते हैं वो भी समझते हैं। बहुत सिंपल सा है कॉन्जुगेट तो, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z = a+ib। कॉन्जुगेट की अगर बात करें, कॉन्जुगेट यानी कौन सा गेट के, तो z ऐसा साइन लगा देते हैं, ऊपर ऊपर बार टाइप का, ये ऊपर साइन लगा देते हैं, और जो बीच का जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर का साइन बदल जाता है, ये देखो आई बी हो जाए, ऐसे हो जाएगा a-ib, बस इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है, हमें जितनी भी हैं उनके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है ना। अब हम आगे और बढ़ते हैं, जिसमें हम इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो अपन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो आपको z मॉड्यूलस में z अपॉन में z बार, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, z बार अपॉन में मॉड्यूलस z²। तो z इनवर्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, z बार अपॉन में मॉड्यूलस में z², इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम अभी ये वाला ही एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने था हमारे पास, z = 3 + 2i वाला, इस वाले केस में z बार हमारी वैल्यू कितनी थी, 3 + 3 - 2i, जो कि थी 3 - 2i अपॉन में, अगर मॉड्यूलस देखा जाए, मॉड्यूलस की वैल्यू जो थी, पहले मॉड्यूलस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो कि है 13। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 रख देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 3/13 - 2i/13। इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला कैसे आता है, z इनवर्स का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आता है यहीं से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, z बार अपॉन में मॉड्यूलस z²। तो z बार है ना, ये z जो कॉन्जुगेट z है, कॉन्जुगेट z की वैल्यू होती है हमारी a-bi अपॉन में, ये क्या होता है, a² + b², इसकी वैल्यू कितनी है, a² + b²।
अब हम अलग अलग कर लेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। इस तरीके से z इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट समझ में आ गया आपको। कॉन्जुगेट के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि ये मॉड्यूलस के कुछ रूल्स हैं। अगर दो इकट्ठे साथ में दिए तो अलग अलग भी करो तो भी बराबर ही आएंगे। डिवाइड में अगर अलग अलग करो तो भी बराबर आएंगे। कॉन्जुगेट अलग अलग करो तो भी बराबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू कब बराबर आएगी और कब नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला है 2 माइनस 3i का। सबसे पहले हमें z दिया है वो क्या दिया है 2 माइनस 3i ये दिया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हिसाब से फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, z बार अपॉन में मॉड z स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। z बार जो है, z बार हम अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और इसके बाद अगर हमें आपका जो वैल्यू है मॉड क्या कहते हैं, मॉडुलस z की वैल्यू, मॉडुलस z की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, 13 हो गया, कितना आ गया 13 आ गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, हमें निकालना था स्क्वायर, तो यानी कि 13 वैल्यू आ गई। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। z इनवर्स की वैल्यू जो है z बार अपॉन में z मॉडुलस z स्क्वायर। z बार की वैल्यू जो है वो है 2 प्लस 3i अपॉन में 13, तो 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13i। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। या फिर ऑल्टरनेटिव भी तरीका है, वो इससे निकाल लो, दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से निकाल लो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे हमें निकालनी है इसकी वैल्यू 5 प्लस रूट 2i अपॉन में 1 माइनस रूट 2i। 5 प्लस रूट 2i अपॉन में 1 माइनस रूट 2i। क्या क्वेश्चन दिया है, 5 प्लस रूट 2i अपॉन में 1 माइनस रूट 2i, यही है 5 प्लस रूट 2i 1 माइनस रूट 2i। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है a प्लस आई बी की फॉर्म में। a प्लस आई बी की फॉर्म में निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाएगा, ये आ गया प्लस, यहाँ पे भी प्लस आ गया। अब प्लस तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ गलती हो गई जनाब, ये माइनस आएगा रूट 2i का स्क्वायर। अब यहाँ हम कर रहे हैं 5 का 1 से, फिर 5 का रूट 2 से, 5 1 जा 5 प्लस 5 रूट 2i, फिर प्लस रूट 2i का 1 में, रूट 2i का 1 में होगा तो रूट 2i प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2 इंटू i। अब हम बात करते हैं आगे, तो 5 यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे कितना है 1, तो 6 रूट 2i हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 रूट 2i। और ये कितना दिया है, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था, यस। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 में कितना है 1 है, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1 तो +2, 5 - 2 3 प्लस 6 रूट 2i अपॉन में 3। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 रूट 2 अपॉन में 3, यानी कि आंसर, फाइनल आंसर आ सकता है 1/2 रूट 2i। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आपका आंसर आ चुका है, बताइए, ये आंसर आ चुका है ना।
तो ये जो है इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होती है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है उसको और कर लेते हैं और चलते हैं अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। फिर क्या बोल रहे हैं कि आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, आई -3, आई की पावर -35, ये क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, आई की पावर -35। इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्लस बनाओ, प्लस बना दिया, नीचे ले आके प्लस बना दिया। अब क्योंकि ये जो है 35 टाइम्स है, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कितना होता है 17 टू ज़ा 34, एक और बच गया तो उसको साइड से लिख दिया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 का पावर 17 इंटू आई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो -1 की पावर 17 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा ना। -1 तो यहाँ से आ गया, आई ये आ गया तो माइनस आई आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसका रेसिप्रोक वो ले सकता हूँ, रेशनलाइजेशन ले सकता हूँ, आई इंटू आई करके। आई इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं -1, तो -1 इंटू 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। और आई की वैल्यू अगर चाहे लिखने को तो हम ये लिख सकते हैं। तो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है आई। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि आई आंसर अपना फाइनल है, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये अपना फाइनल आंसर है। ये अपन ने कर लिए 4.1 एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।